सबसे पहले पीछे जितने मेरे भाई हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मंच पे आज मैं नहीं होता। उसके बाद से यहाँ पे रत्नेश सर हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं फोन कर देता हूँ, सर जो है IGIMS में लोगों के लिए व्यवस्था कर देते हैं। एम्स के डॉक्टर हैं, सर से आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन एक क्रिटिकल मरीज था, उसके लिए फोन कर दिया तो इन्होंने व्यवस्था कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं वो खड़े हो जाए और उनके लिए आप लोग ताली बजाइए, जितने भी डॉक्टर हैं, और सभी लोग ताली बजाइए, क्योंकि ये धरती के भगवान हैं और बार बार हम लोग इनको भगवान कह के सच में भगवान बनाएंगे, और तब जाके डॉक्टरी और मेडिकल फील्ड में कुछ दलाल घुस गए हैं वो भी सुधर जाएंगे, तब जाके सुधरेंगे। तो सबसे पहले इन लोगों के लिए, ये 3 लोग हैं यहाँ पे, उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर अंदर बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद से हमारे जुगल भाई किधर गए? इधर ही हैं, इधर, इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चूंकि हम लोग YouTube क्रिएटर हैं, कुछ उसमें चैनल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि अंदर से थोड़ा बहुत मनमुटाव सब एक दूसरे से करते हैं, ये वास्तविकता है। और उस मनमुटाव को दूर करते हुए इन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया। इसके लिए सबसे पहले इनके लिए एक ताली बजाइए। सबसे पहले आदर्श आनंद है हमारे भाई भागलपुर के, इन्होंने जब शुरुआत किया था तो कसम से मैं बोल रहा हूं कि मुझे लगता था कि लवंडा का नाच काहे कर रहे हैं, लेकिन आज गर्व है मुझे इन पे कि इन्होंने अपना भविष्य जो है अपने स्टाइल में देखा, और आज जो है इन पे जो है बिहार के सभी युवाओं को नाज होना चाहिए। एक हमारा भाई है अंदर बैठा हुआ है खजूर, मैं भी खजूरे नाम से जानता हूं उसको, शायद से है कि चला गया कपिल शर्मा शो में, उसने अपने टैलेंट का लोहा जो है कपिल शर्मा शो में मनवा दिया, एक छोटा सा बालक। और हम बिहार के लोग ये खेसारी, पवन सिंह इस सब में उलझे हुए हैं। बिहार में और सारा भी मुद्दा है। मैं 4 महीना 18 दिन के लिए जेल में गया था, और मुझे गर्व है कि मैं 443 बच्चों का भविष्य बचाने के लिए जेल में गया था। उस समय मेरी माँ का आंख खराब हो गया, ऑपरेशन कराना पड़ा रोते रोते मेरे लिए। आज भी मेरा घर खपड़े का है गांव में, संपत्ति के नाम पे एक वेन्यू गाड़ी है, एक दूसरी गाड़ी में मैं घूमता हूं, वो मेरा नहीं है, दूसरे किसी का है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब हम लोगों के पास कुछ नहीं था तो एक एक पैसा आप लोगों ने दिया है, सभी लोगों ने। मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे पैसा आता है, और इतना पैसा आता है कि हर महीना 2 लाख रुपया का मदद मैं लोगों को करता हूं, हर महीना। मैं अपनी मां का कसम खा के बोलता हूं, अयांश वाले मुद्दे में मैं, आज मातृ दिवस है, झूठ नहीं बोलूंगा, मां का कसम खा के बोल रहा हूं कि अयांश वाले मुद्दे में मैंने 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन मुझे चोर साबित करने के लिए सारी दुनिया खड़ा हो गया। और इसी जगह पे मैं कह रहा हूं कि पटना में चोरों का भरमार है, हिम्मत नहीं है उन चोरों को चोर कह दे, ये लोग हिम्मत नहीं है उन चोरों को चोर कह दे। मेरा भी बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल था कॉलेज में, मेरे साथ भी बहुत सारी लड़कियां थी, बहुत बढ़िया था। पूना में मैं बहुत मस्ती करता था, पूना में 85,000 रुपया मेरी सैलरी थी। मैं छोड़ के आया यहाँ पे और शुरुआत किया। आज कब मैं किस मंच पे से उठा के मुझे जेल में सरकार डाल देगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है किस मंच से सरकार उठा के डाल देगा। आज भी हाई कोर्ट में मेरा 3 केस चल रहा है, आज अभी, और कब डाल देगा सरकार कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार के आंखों में आके डाल के सवाल करता हूं कि यहाँ पे गलत हो रहा है, सरकार इसे सही करो, और तुम्हें सही करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरे दादाजी के पिताजी यानी मेरे परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे, मोतिहारी जेल में वो बंद रहे। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, पैरालिसिस फालिस मार दिया। चीन के युद्ध में लड़ने के बाद जो है 4 बीघा जमीन भारत सरकार ने हरपुर में दिया, संपत्ति के नाम पे वही 4 बीघा जमीन है। मेरे दादाजी के 3 बेटा, 2 बेटा जो है मेरे बड़े पापा, और मेरे पिताजी आर्मी में है। मेरे पिताजी आर्मी में जम्मू कश्मीर में पत्थर खाए हैं, और उन्हीं का बेटा हूं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, डर नहीं लगता है? काहे डर जाएंगे, क्यों डर जाएंगे?
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप को बोलना नहीं आता है। जरा ये बताइए कि हम रत्नेश सर को कहां कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। IGIMS में जाते हैं, सर हमारी बात सुनते हैं, इलाज होता है। जब दूसरे अस्पताल में जाते हैं, जब इलाज नहीं होता है तो थोड़ा सा हार्ड बनना पड़ता है। तो मैं हार्ड बन के गुनाह थोड़ी करता हूं। अभी मुझे 50 फोन आया है इस दोनों नंबरों पे, 50 फोन, और हर फोन पे एक ही बात कहा जा रहा है, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। जरा सोचिए, जिस बेटा ने यह उम्मीद किया होगा कि हम इस बार डीएसपी बन के अपने मां का इलाज कराएंगे, उसके सपने के साथ खिलवाड़ कर दिया है लोग बीपीएससी का पेपर लीक करके। और हर दिन पेपर लीक होता है, उसके लिए कौन है दोषी, कौन आवाज उठाएगा? मैं शुद्ध हिंदी में भी बात कर सकता हूं, लेकिन बिहारी टोन में बात करने के पीछे यह रीजन है कि नीचे बैठा हुआ वो मजदूर भी हमारी बातों को समझे और बोले मनीष भैया तो हमरे जैसन बोलत था, इसलिए मैं उस तरीके से बात करता हूं। बहुत सारे लोग, एक मेरे मामा थे, जेल चले गए थे। अब मेरा मामाहर है तो बहुत सारे लोग मामा लगेंगे, उसके लिए मुझे टारगेट किया गया, लेकिन मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया है। मेरे माँ को गाली दिया गया है, मम्मी को, मेरी माँ को। अब बताइए मेरी माँ का क्या गुनाह है? अगर कहीं गुनाहगार मैं हूं, मैं गलती कर रहा हूं, तो मुझे गाली दो ना, मेरी माँ को गाली देने से क्या फायदा? दिया गया। बिहार का बुद्धिजीवी वर्ग ही बिहार के विनाश का कारण है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। ये सर के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हैं, कितना लड़ते हैं ये IGIMS का भी बहुत सारा सिस्टम दुरुस्त करने के लिए। हाई कोर्ट से टकराने वाले ये सर है, और हाई कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा कि सर सही है। ये सर लड़के जो है ना नौकरी लिए है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। अभी आज का मैं बात बता रहा हूं, एक ईमानदार डीलर को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो ईमानदार है। बेईमान होता तो नहीं सस्पेंड किया जाता। आज आरा का एक डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो ईमानदार है, और बालू के केस में उसको सस्पेंड कर दिया गया, और जो बेईमान है वो वहां पे बैठे हुए हैं। तो क्यों नहीं हम लोग खड़े होते हैं, सुबह पेपर पढ़ते हैं और कहते हैं कि करप्शन बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। हम क्या कर रहे हैं? हम कहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में मैं गया था, मुझे प्यास लगा, और कश्मीर का इकलौता मंदिर जिसमें 12 महीना पूजा होता है, उसके अलावा कोई दूसरा मंदिर नहीं है, श्री शंकराचार्य टेम्पल, उसके अलावा कोई मंदिर नहीं है। मुझे प्यास लगा, पानी नहीं मिला, वहां पे मैंने 1.5 लाख का मशीन पहुंचवा दिया, और इस काबिल जो है आप लोगों ने मुझे बनाया है। पीछे मिशन नूर सराय हरियाली के लोग बैठे हुए हैं, हर महीना जो है ना मेरे सच तक फाउंडेशन में पैसा डालते हैं, हर महीना मिशन नूर सराय हरियाली के लोग बैठे हुए हैं। ये चीजें करना होगा, हम लोगों को समझना होगा। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं जुगल भाई को कि इन्होंने उन लोगों को बुलाया है जो सच में कुछ समाज में, ये विवेक विश्वास भैया, मैं बड़े भैया बोलता हूं, हमेशा भैया बोलता हूं, कभी भी आप लोग नहीं देखिएगा सोशल मीडिया पे फोटो डालते हुए इनको। हम लोग तो डालते हैं, हम लोगों को लालच है, किसी ना किसी चीज का लालच होगा, इनको कोई लालच नहीं है। और ये इतना अच्छा काम करते हैं, शायद आप लोग जो है इनको जानते भी नहीं होंगे, इतना बढ़िया काम करते हैं ये विवेक विश्वास। जानवरों मर जाता है, जानवर या घायल है, उसको उठा के जो है लेके आते हैं, इलाज करते हैं, खुद से इलाज करते हैं, और कभी सोशल मीडिया पे फोटो डालते हुए आप लोग नहीं देखे होंगे, कभी नहीं। तो इस प्रकार से बिहार बदलेगा अगर बदलने का बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नकारात्मक रिपोर्टिंग करता हूं, मतलब निगेटिव चीजों को दिखाता हूं। अब मैं बताता हूं निगेटिव चीजों को दिखाने से क्या फायदा होता है। मैं भारत का पहला ऐसा पत्रकार हूं जो नितिन गडकरी के मंत्रालय के सामने जाके रिपोर्टिंग किया, और आज 56 इंच का सीना लेके यहां पे खड़ा हूं कि 6 ईयर बैक सिस्टम नितिन गडकरी को लागू करना पड़ा, क्योंकि युद्ध से ज्यादा मौत जो है ना वो सड़कों पे होता है। और मुझे इसके लिए प्रेरणा देने वाले कोई और नहीं, राजीव रंजन भारती जो पीछे बैठे हुए मिशन न्यूज सराय हरियाली के, वो मेरे रूम पे आए थे और मुझे पूरा आंकड़ा बताए थे। राजीव भाई एक बार खड़े हो जाइए और उनके लिए ताली बजाइए लोग। उनकी बहन डॉक्टर है, उनके पिताजी डॉक्टर हैं, बहुत ज्यादा संपत्ति है उनके पास। वो चाहते तो वो वैसे रह सकते हैं, लेकिन रोज सुबह निकलते हैं, पेड़ लगाते हैं, रोज शाम को पेड़ लगाते हैं, एक साधारण सा जीवन जीते हैं वो राजीव रंजन भारती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, हम उनको इज्जत देना क्यों नहीं देते हैं? हम उनको इज्जत देते हैं बहुत हाई प्रोफाइल लोगों को,
हालांकि वो उस काबिल है तो दें, लेकिन उस काबिल नहीं है तो मत दें, तब जाके बदलेगा। एक हमारे भैया है, बड़े भैया विकलांग है, जिनके पैर में गोली मार दिया गया है। कभी उनके लिए हम लोग सड़कों पर उतरे? ना जाने किस मोड़ पे जो है हमारे भी पैरों में गोली मार दिया जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैंने इतने सारे भ्रष्टाचारियों का जीना मुहाल कर दिया है। अगर आप लोग साथ नहीं बनेंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर हम लोगों के पास भी उत्तर प्रदेश चुनाव में मेरे पास 10 करोड़ रुपया कमाने का मौका था, लेकिन मैं भारत का ऐसा पहला पत्रकार हूं जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने खड़ा होकर कह रहा था कि समाजवादी पार्टी इस कारण से हारी, और बीजेपी के जीत के जश्न में मैं सवाल कर रहा था कि बेरोजगारी पे आप लोग क्या करने वाले। बाकी किसी को हिम्मत नहीं था, किसी को हिम्मत नहीं था। तो ये करना पड़ेगा। इस बहुत सारे लोग जो है आगे आ रहे। हमारे ऊपर सच तक न्यूज के ऊपर अभी देश का सबसे बड़ा चैनल ने केस किया है। देश का सबसे बड़ा चैनल ने केस किया है। 3 अगस्त को सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में। हम लोग अपने से भी लड़ रहे हैं, दूसरे से भी लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों से भी लड़ रहे हैं। अगर आप लोग साथ नहीं खड़े होंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? खड़ा होना पड़ेगा हमारे साथ, आदर्श आनंद के साथ, जुगल किशोर के साथ, रत्नेश सर के साथ, एम्स के जो ईमानदार डॉक्टर हैं उनके साथ, एसके झा सर के साथ, जो एनआईटी घाट पे जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। इतना पढ़ाना आसान है क्या? नहीं। सरकार के टारगेट में है एसके झा सर, मुझे पता है। पूछे इनसे टारगेट में है कि नहीं है सरकार के? क्योंकि बिहार का पूरा शिक्षा का पोल खोल के रख दिया है ये जो नदी के किनारे, गंगा नदी एनआईटी घाट के किनारे जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के साथ लोग नहीं खड़े होते हैं। क्यों नहीं खड़े होंगे? और जब तक हम लोग ऐसे ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे ना, बिहार में बदलाव नहीं होगा। मेरे टी शर्ट पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरा बिहार लिखा हुआ है, पूरा बिहार। एक आईएएस, एक आईपीएस, एक रेडियो जॉकी, एक मजदूर, सब कुछ बिहार में है। सबसे ज्यादा काबिल लोग कहां के होते हैं? सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कहां के होते हैं? सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर कहां के होते हैं? सबसे ज्यादा मेहनती मजदूर कहां के होते हैं? और सबसे ज्यादा परेशान कहां के लोग हैं? क्योंकि हमारी परेशानी का कारण कोई और नहीं, हम खुद बिहारी हैं। और जिस दिन हम अपनी परेशानियों को बदल के जो है ना मजबूती में बदल देंगे ना, उस दिन शायद से हमारा बिहार भी आगे चल जाएगा। बहुत सारे लोग सर का भी आईजीआईएमएस में टांग खींचते होंगे। ये देखिए, ये एम्स के डॉक्टर हैं। पहले देखिए इनका ड्रेस, देख लीजिए, देखिए, समझिए। ऐसे ऐसे काबिल लोगों का सम्मान करना होगा। बताइए, आपको शायद नहीं पता है बिहार, बैठिए सर, आपको शायद नहीं पता है बिहार के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और गलती से एक सिविल इंजीनियर पत्रकार बना है। मैं सिविल इंजीनियर हूं और गलती से बना हूं मैं पत्रकार, क्योंकि मेरा लाइसेंस नहीं बन रहा था, इसीलिए मैं बन गया। और गलती से बना हूं, नहीं तो अभी मैं पुणे में होता किसी कंपनी में जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर था। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर, सिविल इंजीनियर का सपना होता है प्रोजेक्ट मैनेजर बनना, सपना, ड्रीम। और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था और वहां से आया हूं। अभी तो मैं बहुत आगे गया होता और मेरी सैलरी कम से कम 2.5-3 लाख 4 लाख रुपया होती, छोड़ के आया हूं। लेकिन हाँ, बिहार के लोगों ने इस काबिल बनाया है कि हम लोग लगातार रिस्क लेते हैं, लगातार लड़ते हैं, लगातार लड़ते हैं। और लड़ना होगा और तब जाके बदलाव होगा। सरकार से सवाल मत कीजिए, सबसे पहले सिस्टम से सवाल कीजिए और खुद से सवाल कीजिए। जिस दिन हम लोग सिस्टम और खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे, सब कुछ सुधरेगा, वरना नहीं सुधरेगा। एक पुलिस इंस्पेक्टर मुझे मिलता है, एक एसपी मिलते हैं, तो कहते हैं मनीष जी हम क्या करें, ईमानदार बनेंगे तो सस्पेंड होंगे और बेईमान बनेंगे तो आप लोग हमें रेल देंगे। पुलिस वाले का कहानी मैं बता रहा हूं। एक पुलिस वाले को बोला जाता है कि आज चेक पोस्ट पे खड़ा होकर तुम्हें 50 चालान काटना ही है किसी भी हाल में। वो पुलिस वाला रत्नेश सर का चालान नहीं काट सकता है, मेरा नहीं काट सकता है, एसके झा सर का नहीं काट सकता है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका नहीं काट सकता है। तो किसका काटता है? गरीब का। बोलता है कि थोड़ा सा लाइन इधर रहता है ना तो हम लोग फोटो खींच के डाल देते हैं, हो गया चालान। मजबूरी। तो उस सिस्टम को सुधारेगा कौन? आज मैं बाहर जाता हूं, साउथ में जाता हूं, तो एक नेता अगर भ्रष्टाचार करता है वहां का, तो 500 करोड़ के नीचे का भ्रष्टाचार करता ही नहीं है। और बिहार का नेता बोलता है कि तुम वीडियो, ये रियलिटी बता रहा हूं, वीडियो साहब आपके
प्रखंड से 500 शौचालय पास हुआ है। पर शौचालय जो है आप 250-250 रुपया हमें दीजिए, यानी हगल का पैसा खाने वाला बिहार में नेता है सब। उस सिस्टम को सुधारेगा कौन? उस सिस्टम को हम लोगों को सुधारना होगा। अगर हम लोग नहीं सुधारेंगे ना तो बिहार नहीं सुधरेगा, और फिर बाद में जो है हम लोग कहेंगे कि बिहार सुधर ही नहीं रहा है, हम लोग बाहर चले जाएंगे। आज बिहार में जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को बिहार में नहीं पढ़ाते हैं। जो नेता बिहार का अपने बच्चों को बिहार के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाए और बिहार के सरकारी अस्पताल में नहीं इलाज कराए, उस नेता को वोट नहीं देना है। कसम खाइए आप लोग, बिहार में बदलाव हो जाएगा। हमारा बच्चा का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा और हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और नेता का बच्चा देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगा। और नेताजी फेसबुक पे फोटो डालेंगे कि देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में मेरा बच्चा जो है परफॉर्मेंस करते हुए फेसबुक पे फोटो डालता है लोग, नेताजी लोग। क्यों भाई, क्यों? ये सब चीजों को समझना होगा, और अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो बदलाव नहीं होगा। बस हम लोगों को भी निकलना है, और बहुत सारे लोग हैं, और बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि कम से कम बीपीएससी के छात्रों के लिए कम से कम आप लोग भी थोड़ा थोड़ा आवाज उठाइएगा, तब जाके बदलाव होगा। और बिहार से मुझे प्यार है, लेकिन हर बात के आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द कहता हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूं। जय हिंद। अनिल सर से आग्रह है कि मनीष कश्यप जी को सम्मानित करें। और जैसा कि मनीष भाई ने कहा कि इनको हो सकता है कभी भी जेल भेज दिया जाए, तो मनीष भाई को मैं आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली में हमने जेलों में भी कार्यक्रम करवाए हैं, जेल में भी करवा देंगे, कोई बात नहीं है। जेल से मैं एक बात कहना चाहता हूं। 15 अगस्त को मैंने जेल में कार्यक्रम कराया था, उस समय मैं जेल के अंदर ही था, तो जेल के अंदर था। तो पहली बार बेतिया जेल में, आप लोग पता कर लीजिएगा, पहली बार बेतिया जेल में बिना झगड़ा हुए पूरा खेल जो है संपन्न हुआ, और रेफरी मैं था। इसके लिए मुझे जेल अधीक्षक जो थे वो मेडल दिए थे। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो मनीष भाई ने कहा कि नेताजी लोग अपने बेटे का फोटो डालते फेसबुक पे, नेताजी के साथ साथ समस्या हमारी आपकी भी है। हम आप ही होते हैं जो उस फेसबुक पे जाकर उन फोटोज पर लाइक और कमेंट करते हैं। तो हमें आपको सबसे पहले सुधरना होगा, फिर नेताजी खुद सुधर जाएंगे।